हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपनी टेस्ट एनजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम लोग एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। एक हमारा बेसिक एनोटेशंस होता है। किसी भी टेस्ट मेथड को एज अ टेस्ट मार्क करने के लिए हम एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन जो एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस है वो हम लोग एक क्लास लेवल पे अप्लाई करते हैं एंड इट विल मार्क ऑल द पब्लिक मेथड डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास एज अ टेस्ट मेथड। मीन्स जितने भी हमारे पब्लिक मेथड होते हैं क्लास के अंदर, वो एज अ टेस्ट मार्क कर देता है हमारा एट द रेट टेस्ट एनजी एनोटेशंस। Okay friends, then TestNG considered only methods with public access modifier as a test method and execute them. All the method with other access modifier will be neglected by the TestNG. सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पब्लिक मेथड होते हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स के जो मेथड होते हैं, तो उसको जो एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस है उन्हीं को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और बाकी जो हमारे अदर मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर है लाइक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, वो हमारा टेस्ट एनजी मेथड जो एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस है उनको एक्सेस नहीं करता है, मीन्स नेगलेक्ट कर देता है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा एट द रेट टेस्ट एनजी एनोटेशंस है वो सिर्फ हम पब्लिक मेथड्स के साथ यूज़ करते हैं विद इन द क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम लोग एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस के साथ यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टोटल एट्रीब्यूट्स जो हम यूज़ करते हैं एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस के साथ, वो अपने टोटल 12 हैं जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में। तो जिसमें सबसे पहला है हमारा ऑलवेज रन, देन सेकंड है हमारा डेटा प्रोवाइडर, थर्ड है हमारा डेटा प्रोवाइडर क्लास, फोर्थ वन इज़ डिपेंड ऑन ग्रुप्स एंड द फिफ्थ वन इज़ डिपेंड्स ऑन मेथड, sixth is description, seventh is enabled, and eighth is expected exception, and ninth is groups, and the 10th one is invocation count, and 11th one is timeout, and the last one is priority. सो फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हम लोग एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस के साथ, जिससे हमारी क्या हो सके, जो टेस्टिंग है या जो टेस्ट केसेस है वो एग्जीक्यूट हो सकें एक एफिशिएंट, एक प्रॉपर वे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या वन बाय वन सारे एट्रीब्यूट्स को देखते हैं और हम उसके साथ उनको देखते हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। ओके फ्रेंड, तो चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले ऑलवेज रन। ऑलवेज रन कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये एट्रीब्यूट क्या होता है, इस एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करते हैं, वूलियन वैल्यू पास करते हैं आइदर ट्रू एंड फॉल्स। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज़ करो मैंने इसमें वैल्यू एज अ ट्रू पास कर दी, देन ये जो मेथड होता है वो मेरा हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होगा। इट्स डिपेंडिंग ऑन मेथड फील्ड, मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर ये मेथड हमारा किसी दूसरे मेथड पे भी डिपेंड होगा एंड देन डिपेंडेंट जो जिस मेथड पे डिपेंडेंट है, अगर वो मेथड भी फेल होगा और अपन लोगों ने अगर ऑलवेज रन एज अ ट्रू पास किया हुआ है, देन ये हमारा क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग मेथड है वो भी हमारा रन होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी क्लास है, एक ऑलवेज रन एट्रीब्यूट्स नाम की मैंने एक क्लास बनाई है। आप लोगों को सभी को पता होगा क्लास हम लोग कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस का यूज़ किया और मैंने 3 मेथड यहाँ पे मार्क किया एज अ टेस्ट मेथड, जिसमें मेरा टेस्ट मेथड 1 है, टेस्ट मेथड 2 है एंड टेस्ट मेथड 3 है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो ऑलवेज रन है वो एज अ ट्रू पास किया हुआ है, यहाँ पे ऑलवेज रन एज अ फॉल्स पास किया हुआ है एंड यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एंड ये जो मेथड है मेरा टेस्ट मेथड 3, ये किस पे डिपेंडेंट है, मेरा टेस्ट मेथड 1 पे डिपेंडेंट है। मीन्स अगर मेथड हमारा 1 चलेगा तभी ये चलेगा, अगर फेल होगा तब ये फेल हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑलवेज रन को क्या किया है, ट्रू पास किया हुआ है। मीन्स अगर टेस्ट मेथड 1 मेरा फेल भी होगा तो भी क्या होगा, ये मेरा पास होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ और देखते हैं इसको रन करके कि अपना ऑलवेज रन कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड, तो रन एस टेस्ट एनजी मैंने कर दिया। तो देखो फ्रेंड्स क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे कौन कौन से टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुए हैं। टेस्ट मेथड 3 पास हुआ है मेरा एंड टेस्ट मेथड 2 पास हुआ है। ठीक है, अब टेस्ट मेथड 1 मेरा क्यों फेल हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे फेल हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ है मेरा टेस्ट मेथड 1, यहाँ पे मैंने असर डॉट फेल एक फंक्शनैलिटी है असर्शन में जो कि मैंने पास की हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा ये जो टेस्ट मेथड है, ये टेस्ट है, ये फेल हो जाएगा।
और टेस्ट 2 मेरा पास होगा, ऑलवेज रन मैंने कुछ भी पास किया हो फिर भी ये क्या होगा, पास होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ये जो मेरा मेथड है, मेथड 3 किस पे डिपेंडेंट था, मेरा मेथड 1 पे, और मेथड 1 क्या हुआ था अपना, फेल हुआ है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ऑलवेज रन को क्या पास किया हुआ है, ट्रू पास किया हुआ है, ठीक है। जब ट्रू पास किया हुआ है तो मेरा क्या होगा, ये मेथड रन होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पास क्या करता हूँ, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स पास कर दिया तो ये मेरा मेथड रन नहीं होगा। ठीक है, एक पास हुआ है, कौन कौन, देखो देखो ये सिर्फ सेकंड वाला मेथड पास हुआ है, और टेस्ट मेथड 1 मेरा फेल हुआ है, और टेस्ट मेथड 3 भी मेरा फेल हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलवेज रन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब जब मैंने फॉल्स किया तो ये किस पे डिपेंडेंट है, टेस्ट मेथड 1 पे, तो मतलब ये फेल हुआ है तो ये भी फेल होगा। बट मैं यहाँ पे ऑलवेज रन क्या कर दूँ, ट्रू कर दूँ। अब ट्रू मैंने किया हुआ है, मतलब मैं ऐसे समझ लो अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्रू कर रहे हैं, मतलब स्टैटिकली ट्रू कर रहे हैं कि मेरा कोई भी कंडीशन हो, मेरा ये वाला मेथड तो पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑलवेज रन क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा मेथड अब पास होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ऑलवेज रन एट्रीब्यूट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर, जो कि है मेरा डेटा प्रोवाइडर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है अपने टेस्टंजी फ्रेमवर्क में, जो कि हम लोग मल्टीपल्स प्लेसेस पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड डेटा टू द टेस्ट मेथड डायरेक्टली इनटू डेटा ड्राइवन टेस्टिंग। ये डेटा ड्राइवन टेस्टिंग ये हमारा एक अलग से पार्ट है, जो कि हम लोग अपने टेस्टिंग में कवर करेंगे कि डेटा ड्राइवन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, डेटा ड्राइवन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा होता है, मतलब डेटा हम लोग एज अ इनपुट पास करते हैं, एक्सटर्नली पास करते हैं किसी एक्सेल सीट से या जो भी है। तो वहाँ पे डेटा प्रोवाइडर जो एट्रीब्यूट होता है उसका एक क्या होता है, एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो भी हम @टेस्ट एनोटेशंस के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरी क्लास है डेटा प्रोवाइडर एट्रीब्यूट नाम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक हम लोग मेथड बनाते हैं डेटा प्रोवाइडर का, ठीक है। जो जो मेथड होता है वो मेरा एज किससे एनोटेटेड होता है, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन से। तो फ्रेंड्स मैंने सपोज करो यहाँ पे मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को सिंपली एट्रीब्यूट क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है स्ट्रिंग एरे टाइप का, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे टाइप का। उसके बाद मैंने एक 2D एरे डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने एक यूज़र नेम पास किया और उसका पासवर्ड पास हुआ एज अ वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, और ये जो मेरी वैल्यू है वो दोनों के हैं, स्ट्रिंग टाइप की हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो एरे टाइप लिया है वो किस टाइप का लिया है, स्ट्रिंग टाइप का लिया है। उसके बाद जो मेरी वैल्यू है यूज़र डेटा के अंदर, जो एरे है उसके अंदर ये मेरी वैल्यू, और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, यूज़र डेटा, ठीक है। अब देखो डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन दिया, अब जो एनोटेशंस दिया है मैंने डेटा प्रोवाइडर, तो उसका नाम भी होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, नाम दिया है यूज़र डिटेल्स करके। तो ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। और ये मेरा मेथड है जो कि क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा किसी दूसरे मेथड के लिए, ठीक है। तो डेटा प्रोवाइडर आपको नाम से भी लग रहा होगा कि डेटा प्रोवाइडर मतलब डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे डेटा प्रोवाइड करता है। अब ये है मेरा टेस्ट मेथड, ये मेरा क्या है, एक नॉर्मल मेथड है जो कि किससे एनोटेटेड है, डेटा प्रोवाइडर मेथड से। मतलब ये जो मेथड है मेरा सिर्फ डेटा प्रोवाइड करेगा। अब ये जो टेस्ट मेथड है ये मेरा टेस्ट करेगा। अब ये जो अब देखो मैंने टेस्ट एनोटेशंस में यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर एट्रीब्यूट पास किया, और यहाँ पे मैंने उसका नाम पास किया, और जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है डेटा प्रोवाइडर का, वही नाम मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू ले रहा हूँ अपने एरे में, 2 वैल्यू, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। और किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग पासवर्ड स्ट्रिंग यूज़र, और सिंपली मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जो मेथड है वो मेरा ये जो वैल्यूज़ यहाँ से उठाएगा, ये जो डेटा प्रोवाइडर है ये मेथड ये डेटा प्रोवाइड करेगा इस टेस्ट मेथड के लिए, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस टेस्ट मेथड में हम लोग कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी होती है हमारी डेटा प्रोवाइडर एट्रीब्यूट की। तो मैं इसको फ्रेंड्स रन करता हूँ, राइट क्लिक करके रन एज टेस्ट टेस्ट। तो मेरा जो वैल्यू डिस्प्ले करेगा वो ये दोनों वैल्यू मेरा डिस्प्ले कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये पास्ट, ठीक है, दोनों मेथड उसने पास कर दिया। डेटा प्रोवाइडर एट्रीब्यूट डेटा मतलब 2 बार पास किया हुआ है क्योंकि मेरे 2 एट्रीब्यूट है, ठीक है, 2 इनपुट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है फ्रेंड्स, हमारा डेटा प्रोवाइडर जो एट्रीब्यूट है वो वर्क करता है। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको
कोई भी इशू हो डेटा प्रोवाइडर से लेके तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो डेटा प्रोवाइडर ये जो एनोटेशन है इसके लिए मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बताऊंगा। उसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि कैसे ये डेटा प्रोवाइडर डेटा ड्राइवन टेस्टिंग परफॉर्म करता है, कैसे ये डेटा लेके आता है, मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट्स इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है इसी का डेटा प्रोवाइडर क्लास। वो था डेटा प्रोवाइडर सिम नॉर्मल डेटा प्रोवाइडर, ये है डेटा प्रोवाइडर क्लास। मतलब आपको पता चल रहा है इसमें हम लोग जो डेटा है वो कहाँ से लेंगे, क्लास से लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या है, एक एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना डेटा रखेंगे। तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई है dp class डॉट जावा, ये भी हमारी क्या होगी, एक जावा क्लास होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सिंपली डेटा सेम लिया है, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाया है और डेटा मैं स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ एरे में, ठीक है। और मैंने नेम दिया है डेटा प्रोवाइडर का डीपी क्लास, ठीक है। अब देखो ये तो सेम है जो हम लोग डेटा प्रोवाइडर में कर रहे हैं, सेम कुछ नहीं है, बस एक मैंने क्लास बनाई है और सेपरेट क्लास में मैंने अपना डेटा रख दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टेस्ट मेथड पे। ये मेरा टेस्ट मेथड है, ये भी सिंपली क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा वैल्यू, ठीक है। अब देखो डेटा प्रोवाइडर सिंटैक्स डीपी क्लास, डेटा प्रोवाइडर का नेम हमने क्या दिया था क्लास में, डीपी क्लास। अब ये जो डेटा है वो मेरा कहाँ से आ रहा है, क्लास से आ रहा है। तो ये अपने टेस्ट मेथड को अपन को बताना पड़ेगा ना कि ये डेटा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं और कौन सी क्लास से ले रहे हैं। तो डेटा प्रोवाइडर क्लास एट्रीब्यूट अपन ने किया, उसकी जो वैल्यू पास की तो उसको डीपी क्लास, डीपी क्लास क्या है, मेरी क्लास का नाम है। और उसको बताना पड़ेगा कि डीपी क्लास कोई एट्रीब्यूट है, वैल्यू नहीं है, वो मेरी क्या है, क्लास है। इस वजह से डॉट क्लास यहाँ पे पास किया हुआ है। ओके फ्रेंड, तो जैसे हम लोग ये पास करेंगे वो मैच करेगा, अच्छा डेटा प्रोवाइडर डीपी क्लास नाम का है, तो वहाँ से वो वैल्यू उठाएगा और सीधा अपन की इन आर्गूमेंट में पास कर देगा और ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारा डेटा प्रोवाइडर क्लास एट्रीब्यूट वर्क करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ एक बार, रन एज टेस्ट एनजीएस टेस्ट, ठीक है। तो देखो उसने वहाँ से वैल्यू उठाई दोनों और यहाँ पे अपन को डिस्प्ले कर दी। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों वैल्यू, ठीक है, पहला यूज़र नेम पासवर्ड एंड सेकंड वन, ठीक है। ये दो बार इस वजह से पास कर रहा है क्योंकि हम लोग दो बार वैल्यू वहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी बार आप वैल्यू उठाएंगे उतनी बार अपना टेस्ट केस क्या होगा, ये पास होगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हमारे ये डेटा प्रोवाइडर एट्रीब्यूट और डेटा प्रोवाइडर क्लास एट्रीब्यूट वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जो है मेरा डिपेंड्स ऑन ग्रुप। डिपेंड्स ऑन ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू मेक टेस्ट मेथड डिपेंड ऑन पर्टिकुलर ग्रुप। मीन्स अगर इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर टेस्ट मेथड को किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे क्या होता है, इसमें डिपेंड होता है। मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप कोई भी फंक्शनैलिटी ऐसी अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फ्रेमवर्क में या फिर ऐसी टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे जो भी मेथड हैं पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो मेरे पहले एग्जीक्यूट हों, उसके बाद ही मेरा क्या हो, ये पर्टिकुलर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम लोग ये डिपेंड्स ऑन ग्रुप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है डिपेंड्स ऑन ग्रुप नाम की। ओके फ्रेंड, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट मेथड मैंने बनाए हैं, 4 टेस्ट मेथड बनाए हैं, टेस्ट मेथड 1 2 3 4। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, देखो मेरा सबसे ये इसमें हमने ग्रुप डिफाइन नहीं किया। ये जो टेस्ट मेथड है सिर्फ डिपेंड है कौन कौन से ग्रुप पे, ग्रुप 1 पे, ग्रुप 2 पे। अब ग्रुप 1 में मेरा ये वाला मेथड है, टेस्ट मेथड 3 मेरा दोनों ग्रुप में है, ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, और टेस्ट मेथड 4 मेरा सिर्फ ग्रुप 2 में है। अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे, जब मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले ये वाले मेथड एग्जीक्यूट होंगे, ग्रुप 1 के एग्जीक्यूट होंगे। जब ये ग्रुप 1 के मेथड एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद मेरा ये वाला टेस्ट मेथड 1 एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है वो मेरा किस पे डिपेंड है, ग्रुप 1 पे डिपेंड है, ग्रुप 2 पे डिपेंड है। मतलब जो भी मेथड मेरा ग्रुप 1 में होगा और जो भी मेथड मेरा ग्रुप 2 में होगा या होंगे मेथड्स, ठीक है, तो वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद मेरा ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये मेरा मेथड किस पे डिपेंड है, ग्रुप 1 पे डिपेंड है और ग्रुप 2 पे डिपेंड है। ओके फ्रेंड, तो चलिए मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें मेरा एक मेथड क्या हुआ है, फेल हुआ है। देखो कैसे, तो सबसे पहले क्या हुआ है, मेरा टेस्ट मेथड 3 एग्जीक्यूट हुआ, 3 एग्जीक्यूट चल गया, 4 एग्जीक्यूट हुआ, 4 चल गया, ठीक है। अब फेल क्यों, देखो अब टेस्ट मेथड 2 फेल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक असर्ट फेल नाम की एक कंडीशन दी है, इस वजह से ये फेल हो गया, ठीक है।
अब टेस्ट मेथड 1 भी फेल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप 1 है, इसका एक जो ग्रुप 1 है उसका एक टेस्ट मेथड फेल हो गया है, इस वजह से मेरा जो टेस्ट मेथड 1 है वो भी फेल हुआ है। ठीक है, तो ये है मेरा ग्रुप डिपेंडेंसी कि कैसे डिपेंड्स रहता है हमारा पर्टिकुलर मेथड ग्रुप पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे सारे मेथड ये रन होंगे, देन मेरा ये वाला मेथड रन होगा। मैं फिर से एक बार इसको रन करता हूँ, टेस्ट ng डॉट टेस्ट। ठीक है, तो देखो मेथड, देखो फ्रेंड्स सारे अपने क्या हुए हैं, टेस्ट मेथड रन हुए हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मेरा टेस्ट मेथड 2 एग्जीक्यूट हुआ, इसने आउटपुट दिया टेस्ट मेथड 2 एग्जीक्यूटेड, देन 3, देन 4, मतलब सारे ग्रुप के मेरे मेथड चल गए। उसके बाद मेरा मेथड 1 चला, क्योंकि ये जो ग्रुप 1 में मेथड है वो भी चल गया, ग्रुप 2 वाले थे वो भी चल गया। उसके बाद मेरा टेस्ट मेथड 1 चला। तो ये है हमारा डिपेंड्स ऑन ग्रुप एट्रीब्यूट्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा डिपेंड्स ऑन ग्रुप एट्रीब्यूट्स क्या करता है, वर्क करता है। फ्रेंड्स ये हमारा सूट लेवल पे वर्क नहीं करेगा। अगर आप इसको testng.xml पे चलाओगे तो सिर्फ ये वाला ही क्या होंगे, हमारे ग्रुप वाले चलेंगे, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको मैं अगर रन करता हूँ, रन एज टेस्ट सूट, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, 3 मेथड ही क्या करेगा, रन करेगा, 2 3 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ग्रुप डिफाइन नहीं किया, वो सिर्फ क्या है, डिपेंड है ग्रुप पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हमारा जो डिपेंड्स ऑन ग्रुप एट्रीब्यूट्स है वो वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, या फिर इन चारों से रिलेटेड कोई भी इशू हो, ऑलवेज रन, डेटा प्रोवाइडर एट्रीब्यूट, डेटा प्रोवाइडर क्लास एट्रीब्यूट, या फिर डिपेंड्स ऑन ग्रुप। ठीक है, तो इन चारों में से अगर आपको कोई भी इशू हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे वर्क करता है ग्रुप, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने क्या किया है, सेपरेट एक ट्यूटोरियल बना हुआ है, सेपरेट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्या हुआ है, ग्रुप के बारे में बताया हुआ है आपके लिए। ठीक है, कि ग्रुप कैसे वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्रुप कैसे वर्क करते हैं, तो ये है मेरा, देखो ग्रुप एंड टेस्ट एनजी, ये जो मेरा ट्यूटोरियल है आप यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको 1 बाय 1 पूरे ट्यूटोरियल मतलब स्टार्टिंग से मेरी टेस्ट एनजी सीरीज़ को देखना है तो यहाँ पे मैंने सारे ट्यूटोरियल एक लाइन से मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे हम लोग सारी चीज़ें वर्क करती हैं टेस्ट एनजी में। ओके फ्रेंड्स, और इससे पहले अगर आपको बेसिक सेलेनियम का कुछ जानना है तो उसके लिए भी मैंने सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं कि बेसिक सेलेनियम में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो आप मेरी बेसिक सेलेनियम वाली जो मेरी वो है उस सीरीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।